नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के सियासी परिवेश में जिन कयासों ने कोलाहल मचाकर रखा था, उनकी तस्दीक की तारणी अब शने शने अटकलों का दरिया छोड़ रही है। उन सरगर्मियों को पारा प्रदान कर रही है जिनका संबंध न केवल उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार से रहा है, बल्कि जो सुलगी ही फेरबदल की चर्चाओं से है। खास बात यह है कि आशंकाओं की झील में पतवार को आगे बढ़ाने का काम खुद सीएम धामी की मुलाकातों ने मांझे बनकर किया है। कैसे, ये तो आपको रिपोर्ट में बताएंगे ही। साथ ही प्रदेश के साथ आज ये भी जानेंगे कि कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज होने के साथ ही महापरिवर्तन की कौन सी संभावित तस्वीर हलकों में तेजी से तैर रही है। रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुख्य का दिल्ली दौरा और वहां उनकी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात उस विशेष कड़ी की तरह पेश की जा रही है जिसका पहला सिरा तो जुड़ा है बीते हुए कल के विवादों से, दूसरा सिरा जुड़ा है भविष्य के किसी बदलाव से और मध्य की सांकल वर्तमान की गतिविधियों को दर्शाती है। फिजाओं में तैर रही खबरों को अगर आपके लिए स्पष्ट किया जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में जिन केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है उसके भिन्न भिन्न मायने निकाले गए हैं। क्या है वो, आइए आपको बताते हैं। अब तो दिल्ली दौरे के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में प्रदेश छोड़िए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे अधिक गरमाया हुआ है। इसलिए गृह मंत्री की सीएम से मुलाकात को यूसीसी के संबंध में माना गया है। इसके बाद अगले दिन सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मंगलवार को पीएम मोदी और सीएम धामी के बीच हुई इस भेंट में मुख्यमंत्री ने न केवल पीएम को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 बतौर मुख्य अतिथि आने का निमंत्रण दिया, बल्कि साथ ही किच्चा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने और जोशीमठ भूदसाव से प्रभावितों के लिए धनराशि आवंटित करने का अनुरोध भी किया। गौर कीजिए कि पीएम के बाद सीएम का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना सबसे अधिक चर्चाओं में रहा। इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो न हो शीर्ष नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई होगी। नड्डा और सीएम धामी की मुलाकात को अनुमान की इसी ऐनक से देखा जा रहा है। इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात दे सकते हैं। दरअसल दायित्वधारियों की एक सूची प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन से बातचीत के बाद फाइनल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई थी। माना जा रहा है कि सूची में कुछ बदलाव के साथ दायित्व बांट दिए जाएंगे। इसके बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सवाल है कि विस्तार फेरबदल की तस्वीर में होगा या नहीं। आइए वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस समय धामी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। इन पदों पर पार्टी के कई वरिष्ठ और युवा विधायकों की नजर है। इसके साथ ही अंदेशों के दायरे में वो पद भी हैं जिन पर इस समय प्रदेश के ऐसे नेता विराजमान हैं जिनके विवादों ने पार्टी को समय समय पर असहज किया है। इस मामले में विशेषज्ञों के रुचि के तार वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादों और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से जुड़ी कुछ खबरों से जुड़े हैं। फेरबदल की कयास में इन मान्यों की भूमिका पर तो प्रदेश की नजर भी है। वही बात अगर खाली पदों की करें तो हलकों में बंशीधर भगत, दिलीप रावत, आदेश चौहान, खजान दास, विनोद चमोली, सरिता आर्य और रितु खंडूड़ी के नामों की चर्चाएं मंत्री पद के लिए चल रही है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। एक बड़ा बिंदु ये है कि भाजपा के भविष्य के सारे कदम लोकसभा चुनाव की रणनीति पर निर्भर करेंगे। इसलिए देखने वाली बात यही रहेगी कि एक मंत्रिमंडल विस्तार से दल कितने समीकरण साधेगा। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।